अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बताएं कि आलमी मंजरनामे की अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका के सदारती इंतखाब का मैदान मार लिया। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मरतबा अमरीका के सदर मुंतखब हो गए। 538 में से अब तक डोनाल्ड ट्रंप 292 और कैमला हैरिस ने 226 इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए हैं। ट्रंप आइंदा साल 20 जनवरी को हलफ उठाएंगे। अमरीकी सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की तारीख साज कामयाबी। साबिक सदर और रिपब्लिकन उम्मीदवार ने मीडिया के सर्वे के बरखिलाफ कम बैक कर दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मरतबा अमरीका के सदर मुंतखब हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक मौसूल नताइज के मुताबिक 6 करोड़ 92 लाख से जायद वोट हासिल किए, जबकि कमला हैरिस 6 करोड़ 40 लाख से जायद वोट हासिल कर सकी। नताइज के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन के 196 और डेमोक्रेट्स के 176 उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। सेनेट में भी रिपब्लिकन ने 51 नशिस्तों के साथ अक्सरियत हासिल कर ली, जबकि डेमोक्रेट्स ने सेनेट में 43 नशिस्तें हासिल की हैं। अमेरिका की 50 में से 27 रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हुए, जबकि 19 में कमला हैरिस को कामयाबी मिली है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज हमने तारीख रकम की है, अमरीका अब नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। फातिहाना खिताब में ट्रंप का कहना था कि ऐसी कामयाबी अमरीकी अवाम ने पहले कभी नहीं देखी। मुल्क के तमाम मामलात अब ठीक करेंगे। नौ मुंतखब सदर ने सरहदों को सील करने का ऐलान भी कर दिया। भरपूर हिमायत पर एलॉन मस्क का भी शुक्रिया अदा किया। पाम बीच फ्लोरिडा के स्टेज पर अमरीकी इलेक्शन के फातिह का खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फतह को अमरीका की शानदार कामयाबी करार दे दिया। खिताब में कहा, हम अमरीका को महफूज बनाएंगे, वोटर्स से किए गए वादे पूरे करेंगे। फातिहाना तकरीब के मौके पर ट्रंप की अहलिया मेलेनिया, बेटा बैरोन और बेटी लारा ट्रंप भी मौजूद थे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने कहा, अमरीका की सरहदों को सील करेंगे। अमरीका में जो भी आएगा वो कानूनी तरीके से ही आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका को फिर से अजीम बनाएंगे। अमेरिका के जख्मों पर मरहम रखने का वक्त आ गया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें 315 इलेक्टोरल वोट जीतने की उम्मीद थी, ताहम अमरीकी अवाम ने उन्हें गैर मामूली मैंडेट दिया है। हमने स्विंग रियासतों के मैदान में कामयाबी हासिल की। अमरीकी सेनेट में हमारी कामयाबी इंतहाई गैर मामूली है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स के मालिक एलॉन मस्क की तारीफ की। कहा, एलॉन मस्क ने उनके लिए बड़ी भरपूर मुहिम चलाई। तो दूसरी जानिब कैमला हैरिस ने अमरीकी सदारती इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम कर ली। कैमला ने नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन किया, जीत पर मुबारकबाद पेश की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडन भी डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन करेंगे, मुबारकबाद पेश करेंगे। जो बाइडन अमरीकी अवाम से खिताब भी करेंगे। और अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की फतह पर आलमी रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। फ्रांस, इटली, भारत, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के सरबराहान ने ट्रंप को तहनीती पैगाम भेजे हैं। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। आलमी रहनुमाओं की डोनाल्ड ट्रंप को तारीखी वापसी पर मुबारकबाद। फ्रांस के सदर ने एक्स पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी। लिखा, हम यकीन, एहतराम और अज़म के साथ मजीद अमन और खुशहाली के लिए साथ काम करने के लिए तैयार हैं। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद पेश की। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका के सदारती इंतखाबात पर रद्द अमल देते हुए कहा कि हम अमरीकी शहरियों की राय का एहतराम करते हैं। अमरीका के सदारती इंतखाबात के नताइज उनका अंदरूनी मामला है। अमीर कतर ने भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए लिखा, दोबारा मिलकर काम करने के मुंतजिर हैं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा, आपकी तारीखी जीत पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कबूल हो। मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, मैं ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए बाहमी ताउन की तजदीद का मुंतजिर हूँ। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखा, प्यारे डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप, तारीख की सबसे बड़ी वापसी पर मुबारकबाद। आपकी फतह हमारे अजीम इत्तेहाद के लिए अहम है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अमेरिका और कनाडा की दोस्ती दुनिया के लिए मिसाल है। दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी और खुशहाली के लिए काम करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने कहा, वो अपने दोस्त की कामयाबी पर खुश हैं और उम्मीद जाहिर की कि इस दौर में अमेरिका और तुर्किया के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म केर स्टार्मर ने ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए लिखा कि बरतानिया और अमेरिका मुश्तरका इक़दार के दिफा के लिए मुत्तहिद रहेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी। स्पीकर या सादिक, बिलावल भुट्टो, उमर अयूब और मरियम नवाज ने भी मुबारकबाद पेश की। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी मुद्दत के लिए इलेक्शन में तारीखी फतह मुबारक हो। पाकिस्तान अमरीका से ताल्लुकात को मजीद मजबूत
और वसी करने के लिए नई इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने का मुंतजिर है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जीत पर मुबारकबाद पेश की। नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा, दूसरी बार अमरीकी सदर मुंतखब होना उनकी क़यादत पर अमरीकी अवाम के एतमाद का मजहर है। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने उम्मीद जाहिर की कि ट्रंप इंतजामिया आलमी तनाज़ात खत्म करने में किरदार अदा करेगी और अमन को तरजीह देगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश की। और नाजरीन, एक अरबपति कई अरबपति अफराद की मदद से अमेरिका का सदर बन गया, जहां पैसा पानी की तरह बहाया गया। सिर्फ अमीर होना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप केसेस का सामना भी कर रहे हैं। वो पहले सदर हैं जिन्हें सजा हो चुकी है। ट्रंप के डोनर्स उनसे क्या चाहते हैं, उनके मुकदमात का क्या होगा, वो पाकिस्तान से ताल्लुकात पर क्या मौक़िफ़ अपनाएंगे, सवालात उठने लगे। कई मुकदमात का सामना करने वाली मुतनाज़ शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप अरबपति शख्सियात की सपोर्ट से अमेरिकी सदर बन गए। अमेरिका के 2024 के इलेक्शन में जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद कई सवालात ने जन्म ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन मुहिम में लाखों डॉलर्स उड़ाने वाले अरबपति सरमायाकार आखिर सरमायाकारी से क्या चाहते हैं? ये सवाल भी जन्म ले रहा है कि उन पर दर्ज मुकदमात का अब क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप सदर का हल्फ उठाने के बाद पाकिस्तान से ताल्लुकात के हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन मुहिम के दौरान अमेरिका के महकमा इंसाफ के अफसरान से इंतकाम लेने का बयान भी दिया। यहाँ ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या वो वाकई किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? ट्रंप ने मीडिया हाउसेस को भी वार्निंग दी थी। क्या वो मीडिया हाउसेस के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे? क्या सहाफ़ियों या सहाफ़ती इदारों को भी नई पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है? नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी इंतखाबात में बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करके सारे पंडितों को गलत साबित कर दिया। लेकिन तकनीकी एतबार से ट्रंप ने कौन से कमालात किए, जानते हैं तज्जियाकार मुइज़ुर रहमान से। ट्रंप ने ये इलेक्शन बड़े भरपूर अंदाज से जीता है और हमने आपको लम्हा ब लम्हा बोल न्यूज़ पे अपडेट रखा, चाहे वो तज्जिए हों, तबसरे हों, लाइव रिपोर्ट्स हों, और हर चीज़ के हवाले से हमने आपको अपडेटेड रखा। पहले हमने आपको वीडियो वॉल के थ्रू डेटा दिखाया कि क्या पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस के रोड टू विक्ट्री के। फिर हमने आपको स्विंग स्टेट्स का डेटा बताया कि वहाँ क्या सिचुएशन चल रही है। तो नाज़रीन, अब हम सबको ज्वाइन करके आपको बताते हैं कि वो क्या हुआ कि जिसके थ्रू डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन एक्चुअली जीता। तो नाज़रीन, मेरे अकब में आप अगर नज़र डालें तो आपको नज़र आएगा जो ये एक तो स्ट्राइप्स में ये मार्क हुआ है, नीचे जॉर्जिया मार्क हुआ है, ऊपर जो है पेंसिल्वेनिया मार्क हुआ है एंड नॉर्थ कैरोलिना मार्क हुआ है। ये तीनों डोनाल्ड ट्रंप, वैसे भी हमने जो है गुज़िश्ता शब प्रेडिक्शन की थी, अगर ये तीनों स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप जीत भी जाते हैं तो वो बआसानी इलेक्शन जीत लेंगे। लेकिन नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ये 3 स्विंग स्टेट्स नहीं जीती, बल्कि उन्होंने बकिया 4 जिसमें एरिज़ोना, नेवाडा, मिशिगन और विस्कॉन्सिन, नाज़रीन वो भी उन्होंने जीती हैं। और इससे उनका इलेक्टोरल कॉलेज जब फाइनल नंबर आएगा तो तवक्को की जा रही है कि वो 270 से कहीं ज़्यादा होगा। तो इससे ये पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप की रोड टू विक्ट्री किस तरह रही। उन्होंने अपनी पूरी जो रेड वॉल है उसको भरपूर अंदाज में उन्होंने इंटैक्ट रखा, चाहे वो टेक्सास हो, फ्लोरिडा हो, अलास्का हो, इंडियाना हो, केंटकी हो, तो वो पूरी तरह से उन्होंने अपनी रेड वॉल को इंटैक्ट रखा। ओहायो में भी बिल्कुल रखा। एंड जो पोलस्टर्स कह रहे थे कि जी बड़ा नेक टू नेक मुकाबला होगा, लेकिन जब ये पोलिंग रिजल्ट सामने आए तो उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब ना सिर्फ पॉपुलर वोट उन्होंने बड़े भरपूर मार्जिन से जीता, बल्कि उन्होंने जो है इलेक्टोरल कॉलेज भी जीता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी जीते हैं, और पूरा का पूरा जो अमेरिकन सेनेट है वो फ्लिप करवा लिया है फ्रॉम डेमोक्रेट्स टू रिपब्लिकन्स। तो नाज़रीन, ये डेटा अवेलेबल है। 538 अमेरिकन जो निज़ाम के इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स होते हैं, ये पूरा मैप है, और इसमें जो रेड पैचेस हैं दे आर क्लियरली टेलिंग कि जी कौन इलेक्शन जीता है, और अब तक आप लोगों को मालूम भी हो चुका होगा। तो नाज़रीन, हमने आपको इस ट्रांसमिशन में आगाह रखा कि ये इलेक्शन से लेके पोलिंग से लेके अब पोस्ट पोलिंग तक, तो हम आगे भी आपको आगाह रखेंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आएंगे तो उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से हम आपको आगाह रखेंगे।
तो दूसरी जानिब अमरीका की अक्सरियत हालात से खुश नहीं है। अमरीकी अवाम ने डेमोक्रेटिक पार्टी को स्टेटस कू की अलामत बना दिया है। लोगों की डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें हैं। साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी की बोल के प्रोग्राम आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू, कहा ट्रंप मौजूदा हालात में तब्दीली चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का आना रूस के लिए अच्छी खबर है। खुश फहमी के शिकार लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कुछ दो और कुछ लो पर यकीन रखते हैं। देखिए, ये बात साबित होती है कि अमेरिका की जो अक्सरियत है वो इस वक्त अमेरिका के हालात से खुश नहीं है। लोगों ने डेमोक्रेटिक पार्टी को स्टेटस को का सिंबल बना लिया। बहुत ज्यादा उम्मीदें उनकी वाबस्ता हैं डोनाल्ड ट्रंप से। बाज लोगों की कुछ ज्यादा उम्मीदें भी नहीं है, लेकिन वो इसलिए उनको वोट दे रहे हैं कि वो मौजूदा हालात को बदलना चाहते हैं। रशिया के लिए ट्रंप का आना तो एक अच्छी खबर है। देखिए, खुशफहमी किसी की अगर हो तो उसको फौरन ही उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल आदमी है, वो कुछ लो कुछ दो पर यकीन रखते हैं। और ट्रंप के आने के बाद एक अच्छे दौर का आगाज होगा। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में चीज़ें बेहतर हों। साबिक वज़ीर ख़जाना कैसर अहमद शेख की प्रोग्राम तज्ज़िया में गुफ्तगू, कहा चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बहाल किया है। खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। दौर का एक आगाज़ का तवक्को करता हूँ और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अभी आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है और जिसमें और इजाफा होगा। अमेरिका चाह रहा है कि यहाँ पे हमारी माहौल जो है उसमें जो कसाफतें हैं वो ठीक हों। तो अमेरिका और चाइना इस वक्त आपस में टसल है उनकी, लेकिन हम उन तल्लुकात को इस्तेवार करने के, दो बड़े मुल्कों की, दो बड़ी इकानमीज़ की इस्तेवार करने में हमारे दोनों से बड़े कॉर्डियल रिलेशन हैं और हम आगे अपना रोल प्ले कर सकते हैं और खित्ते में हमारी जो अहमियत है उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो दूसरी जानिब साबिक सदर आरिफ अलवी ने डोनाल्ड ट्रंप को खत लिख दिया, मुबारकबाद पेश की। लिखा कि आप पाकिस्तान के अच्छे दोस्त रहे हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। हम जमहूरी कौमों के तौर पर मुसलसल ताउन के मुंतज़िर हैं। मजीद लिखा कि दुनिया यूक्रेन और फ़लस्तीन में जंग से परेशान है। इसके असरात से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को नुकसान पहुँचा। एक शख्स के लिए कोई भी अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। कोई भी खुद मुख्तार मुल्क ताल्लुकात को कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का डोनाल्ड ट्रंप की जीत और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबसरा। निजी टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि अमरीका में भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है और वो पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि ट्रंप ने जंगें रुकवाने का वादा किया था। अमरीका जंगों की पुष्टपनाही करता रहा तो मिलजुल कर काम नहीं हो सकता। एक शख्स के लिए जो है एक ताल्लुकात जो है पाकिस्तान के साथ कोई भी खराब नहीं करेगा। ट्रंप जो है वो इंटरफेयर करेंगे और ट्रंप कहेंगे किसको रिहा करो। एस्टेब्लिशमेंट उधर भी जो है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जहां तक ट्रंप साहब का ताल्लुक है, जो उन्होंने कहा हुआ है कि मैं अपने बॉर्डर क्लोज करूंगा और इमिग्रेशन जो है वो खत्म करूंगा, जो इमिग्रेंट जो है वो उनके लोकल जो वोटर है उसके लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, उन्होंने मैं कहा हुआ है कि मैं जंगें बंद कराऊंगा। 170 से लेके 200 बिलियन डॉलर जो है यूक्रेन के लिए डंप कर चुका है अमेरिका ऑलरेडी। 100 के करीब डंप जो है इजराइल में कर चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।